आप योद्धा नहीं बनना चाहते, आप साधु नहीं बनना चाहते, तो आप राक्षस बनना चाहते हो क्या? ना आप योद्धा बनना चाहते हो, ना आप साधु बनना चाहते हो, तो क्या आप जीवन में राक्षस बनना चाहते हो, शैतान बनना चाहते हो, दैत्य बनना चाहते हो? नहीं ना। अभी तो 3.0 शुरू हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं यकीन 4.0 फ्री कर दीजिए। अभी तो बेटा 3.0 स्टार्ट हुआ है, अभी 4.0 फ्री कर दें। कर भी देंगे तो क्या 4.0 फ्री होते ही तुम बोलोगे अब 5.0 कर दो, फिर आप बोलोगे कोई 6.0 कर दो, 10.0 कर दो, फिजिक्स वाला जितने बैच लाएगा। इससे तो हल नहीं होगा ना आपकी दिक्कत का। 6 आवर इज सफिशिएंट। एक बच्चा पूछ रहा है क्या 6 घंटे निरंतर पढ़ाई करने से वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेगा? बिल्कुल कर लोगे बेटा आप, पर वो 6 घंटे की पढ़ाई सच में 6 घंटे की पढ़ाई हो? क्या आपके अंदर इतनी एकाग्रता है? क्या आपके अंदर इतना फोकस है कि आप जब 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके इस दूषित दिमाग में, इस पल्यूटेड माइंड में कुछ भी और ना चले? आपके मन में एक तीव्र इच्छा ना आए कि आप मोबाइल फ़ोन उठा के कुछ वीडियोस देख लो? आपके मन में बार बार इच्छा ना आए कि आप किसी तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लो? अगर अपनी इंद्रियों पे आप काबू कर लो तो 6 घंटे की पढ़ाई अपने आप में बहुत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। जो आपकी सारी दिक्कतें हैं, बैकलॉग की, टेस्ट में अच्छा नंबर ना आने की, मोटिवेशन के कम होने की, डिप्रेशन की, ये सारी दिक्कतों का सल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि आप तो भविष्य में डॉक्टर बनने जा रहे हो। सब चीजों का हल मैं आपको बताऊंगा। आई लव यू मोर बच्चों। क्या पार्शियल ड्रॉप से नीट क्रैक हो सकता है? निगेटिविटी को कैसे हटाएं? पुराना यकीन फ्री चाहिए, 700 प्लस लेके आऊँगा। 3.0 से नहीं समझ में आ रहा है, 28 को आ रहा है। कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। इन सभी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप तो डॉक्टर बनोगे। आपके पास जब बेटा कोई मरीज आएगा, आप सब भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हो ना, या आपने अपने आसपास डॉक्टर को देखा होगा। तो आप एक बात बताओ, जब डॉक्टर के पास मरीज आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कि मुझे बैकलॉग की बीमारी हो गई है, कि मैं जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो समय पे नहीं पढ़ पाता हूँ और हमेशा मेरी पढ़ाई छूट जाती है, या मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, या मेरे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है ये बताओ? डॉक्टर उस व्यक्ति को टैबलेट दे देता है ना, या उसका जांच करता है भाई, डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख देता है और उसके बाद उसको दवाएं दे देता है कि ये दवा खा लो, ये टैबलेट खा लो, सही हो जाओगे। अब आप बताओ, वो टैबलेट क्या उसका लॉन्ग टर्म का इलाज है? हमेशा के लिए इलाज है? नहीं। टैबलेट खाने से जो अभी समस्या आई थी वो खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते के लिए आप स्वस्थ हो जाओगे, 1 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे, 6 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर क्या बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जब आपके शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ जाए, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति आपके शरीर में पैदा हो जाए। तो डॉक्टर भी दवाई पे भरोसा इतना नहीं करता जितना इम्यूनिटी पे करता है। अब आप इस क्लास में आते हो और इस क्लास में आके कमेंट करते हो कि मेरे को मोटिवेशन कम है, मेरे को एक कुछ डायलॉग आप ऐसा बता दो, ऐसा कुछ आप बोल दो कि मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाए। मेरा बैकलॉग हो गया है, इसका आप कुछ सोल्यूशन दे दो कि मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए। जो कि आप देखो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ बातें आप कर रहे हो कि वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, कुछ ऐसा दे दो 1 घंटे में हो जाए। अभी मुझे कोई एक टैबलेट दे दो कि मेरी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए। हो सकता हो आज मैं ये चीज़ कर भी दूं, पर भविष्य में आपको और बड़ी बीमारी लगेगी, आपको किसी चीज़ की लत लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जीवन में गुमराह हो जाओगे।
जिस तरह से डॉक्टर के पास जब 4th स्टेज कैंसर का मरीज आता है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है ना। तो वो स्टेज अपनी मत आने दो। डॉक्टर क्या बोलता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके आसपास, आपके अगल बगल है, इनको यदि आप 1-2 दिन के लिए हल कर दोगे तो ये 2 दिन बाद वापस आपके जीवन में आ जाएंगी। आपको इन दिक्कतों को जड़ से सुलझाना होगा। अब सवाल उठता है, जड़ से कैसे सुलझेगी? पहली बात तो दिक्कत ही क्या है? ठीक तो चल रहा है जीवन। हाँ, बस रात में नींद नहीं आती है 2-3 बजे तक, सुबह उठा नहीं जाता है 10 बजे से पहले, खाना खाने का मन नहीं करता है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं जिससे हमेशा पेट में दिक्कत होती है, तबीयत खराब रहती है। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पर अंदर से खुद के अंदर बहुत खुद को गिल्टी फील होता है कि चलो बैठ के पढ़ लेते हैं। पढ़ने बैठो तो बिल्कुल रुचि ही नहीं आ रही है पढ़ाई में, लगता है कि एक बार मोबाइल में देख लें, कहीं व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज ना आया हो। व्हाट्सएप खोला, किसी का मैसेज आया था, किसी अनजान व्यक्ति से चर्चा करने लग गए और आधा घंटा निकल गया, फिर लगा पढ़ाई करनी चाहिए, फिर पढ़ाई करने वापस आ गए। करते करते रात हो गई और रात में देखा तो शायद मुश्किल से 1-2 पन्ना पढ़ाई की होगी और पूरा दिन मोबाइल फ़ोन पे टीवी देखते हुए, कोई वेब सीरीज़ देखते हुए, कोई ना कोई शो देखते हुए हमने खराब कर दिया। इस बीच माता पिता ने कहा कि 10 मिनट आपसे बात करनी है, तो उनको भी चिढ़ के बदतमीजी से उनसे भी बात कर दिया कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें तुम्हारी गलती है। कोई व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, या मान लो कोई व्यक्ति को बुखार हो गया और डॉक्टर उसे क्या बोलेगा? तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती से तुमको बुखार हुआ है, तुम्हारी गलती से तुमको ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, तुम्हारी गलती से ये तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। नहीं ना, बीमारियां हैं, बाहर हमारे पर्यावरण में है, हमें चपेटे में ले लेती हैं। इसी तरह से कलयुग के अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आप जैसे युवाओं को अपने चपेट में ले ले रही है। वो बीमारियां क्या हैं? वो बीमारियां हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया। अब बताया तो बहुत अच्छे तरीके से जाता है कि व्हाट्सएप बनाया है ताकि आप बात कर सको दोस्तों से, दूर बैठे व्यक्ति से आप बातें कर सको। इंस्टाग्राम इसलिए आप अपनी फोटो डाल सको। यूट्यूब इसलिए है कि आप शिक्षा प्राप्त कर सको पूरी दुनिया की। पर असल में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है आपको भी पता है। तो कलयुग के अंदर ना बहुत सारी इस तरह की बीमारियां टहल रही हैं। और जो आप कहते हो ना कि आपको मोबाइल फोन की लत लग गई है, या आपका पढ़ने में रुचि नहीं है, आपको किसी और चीज में मजा आने लग गया है, इसमें बेटा आपकी गलती नहीं है। मुझे लगता है आपकी जनरेशन को इस चीज का एक श्राप मिला है। पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। ये एक बीमारी है और इसे हमें समझना होगा। आपके अगल बगल बहुत सारे नए युग के शैतान हैं, ये नए युग के रावण हैं जो हमारे अगल बगल टहल रहे हैं, हमें अपने चपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। जब आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज देखने लगते हो, कोई भी शो देखने लगते हो जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रही है, कुछ भी चल रही है, पंचायत चल रही है, उससे आपको आपका लक्ष्य पाने में कोई मदद नहीं होगी। आप बोलते हो नहीं वो मुझे खुशी देगा, मुझे सुख देगा। उतनी देर आप अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बैठ के किसी विषय पे चर्चा करो, आपको ज्यादा सुख महसूस होगा। अपने माता पिता के साथ बैठ के बातें करो, आपको ज्यादा सुख महसूस होगा। आप जाके बाहर कोई खेल खेलाओ, शारीरिक कसरत वाला कोई खेल खेलाओ, आपके शरीर को भी अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को भी अच्छा लगेगा। पर हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बीमार हो गए भाई। आप समझो इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खड़ा हूं।